देखो हमें वो शादी में जाना है, वो अपना मामा की लड़की है ना, उसकी शादी में। ठीक है, पता है ना, तो गिफ्ट विफ्ट क्या लेना है वो थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैंने सब बोल दिया है भूमि को, वो सब तैयारी कर लेगी। आपको तो पता है ना, उसको एक बार बोलो तो वो सब तैयारी कर ही लेती है। हाँ वैसे वो तो कर लेती है, लेकिन हमें भी देखना होगा। तुम अच्छी तरह से देखना क्या लेना है। हमारे करीबी रिश्तेदार है भाई, करीबी रिश्तेदारों को क्या है, ये लोग फिर लोगों को बातें करते रहते हैं कि इन लोगों ने हमें अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। हमें पता नहीं, उनको लगता है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन बात तो घूमते घूमते आ ही जाती है ना। और आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। हमारे ख़ानदान का जो रिवाज रहा है, अच्छी तरह से हमने व्यवहार किया है, तो उसका ध्यान रखना बस। अरे हाँ हाँ, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? मैं हूँ और भूमि तो है ही। और भूमि इतनी होशियार है ना कि उसकी कोई बात में भूल आती ही नहीं है। वो हाँ हर चीज़ में परफेक्ट ही है। वो पता है मुझे, गलती तो वो करती नहीं है, लेकिन ये क्या है कि शादी में तो हम सबको जाना होगा, तो बाकी का जो है वो सब देख लो तुम। कपड़े हाँ वपड़े हाँ भी हो, कब जाना है, पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, कपड़े तो हमारे तो लाने हैं, वो तो ले आएंगे, लेकिन आप अपनी शॉपिंग कब करोगे? अरे मेरी क्या शॉपिंग अभी हमारी शॉपिंग में कहाँ देर लगती है। बस तुम भूमि से कह के पूरा व्यवहार अच्छे से हो, उसका ध्यान रखना। भाभी मैं बाहर जाने का सोच रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए। वो हमें शादी में जाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा गिफ्ट लेके आती हूँ, फिर बाद में टाइम नहीं रहेगा। अरे जाने की जरूरत नहीं हाँ है, भूमि को बोला है ना, वो चली जाएगी। क्यों? देखो, तुम्हें तो पता है ना उसकी चॉइस कितनी अच्छी है, और हर बार ये सब वही तो संभालती है। हाँ, वो क्या है, ये हमारे आप लोग भूल गए कि दीदी की शादी हो गई और हाँ, शादी टाइम भी तो हो गया है, शादी हो गई उसको। अभी भी वही करेगी सब। तुम्हारी बात सही है देखो, लेकिन वो क्या आज तक वही करती आई है। और क्या है, हमारे करीबी रिश्तेदार की शादी है, तो क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ तो मैं रखूंगी ना, मैंने कब ना बोला। मुझे भी पता है कि मामा जी के यहाँ पे शादी है, तो मैं उस हिसाब से ही गिफ्ट लूंगी। और मैंने तो सोचा था, मैंने लिफाफा वो सब भी तैयार कर दिया है, हाँ सबके कपड़े सब तैयार कर दिया है मैंने। अरे ये लो, ये ये तो तो बड़ी अच्छी अच्छी बात बात है है। कि तुम ये सब ध्यान रख रही हो, लेकिन अब तक तो भूमि करती आई है, तो मतलब तुम्हारी भाभी ने उसे बता दिया। मैं नहीं थी भाभी। नहीं, तुम थी। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं अच्छे से करोगी, पर क्या है, हमें वो आदत होगी ना भूमि की, तो हाँ उसको लेकिन अभी आदत छोड़नी भी पड़ेगी ना। कितनी देर तक घूमी 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 करते रहोगे? दीदी को शादी हो गई, उसको बहुत टाइम हो गया, वो चली गई इधर से, तो अभी हम लोग को ही सब करना पड़ेगा ना। और आप लोग मुझे करने नहीं दोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन रिश्तेदार है, किसके यहाँ पे जाना है, किसके यहाँ पे नहीं जाना है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम इतना बुरा मानने की कोई बात ही हाँ, नहीं है। देखो, वो क्या है, हमें आदत हो गई है ना, इसलिए उससे बोल दिया। अगर और हमारे मन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब तुम जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हमने भूमि सोच को तो पूछना ही पड़ेगा। भूमि दीदी जब तक बोलते हैं ना वो कि परफेक्शन नहीं दे देती, वो मतलब वो फाइनल नहीं कर देती कि यस अभी सब मतलब अप्रूवल नहीं दे हाँ, देती। मतलब भूमि दीदी जब तक अप्रूवल नहीं दे देती, तब तक आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि चलो भाई सब ठीक हो रहा है। अरे अब क्या समझाए तुम्हें, तुम तो बुरा मान गई। देखो हाँ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, और आगे भी ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इस बार क्या है, उसे कह दिया है तो अभी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं। और वैसे उसकी चॉइस अच्छी है, तुम दोनों मिलके तुम देख अच्छी लेना। बात है भैया, उसकी चॉइस अच्छी है, मेरी चॉइस तो बिल्कुल अच्छी है ही नहीं। अरे हमने ऐसे कहा ही है, तुम्हारी चॉइस भी बहुत ही अच्छी है। और अगर और दूसरा कोई फंक्शन या कुछ होगा तो तुम शॉपिंग कर लेना। हाँ और मैं तो कहती हूँ, तुम दोनों ही चले जाओ ना साथ में, तो तुम दोनों की चॉइस होगी तो और मजा आ बस जाएगा। बस ऐसा कुछ नहीं है भाभी, अगर आपको मुझे करना ही देना होता तो आप मुझे ही बताते पहले से ही। इसमें भूमि दीदी को ऐड करने की जरूरत ही क्या थी? अभी वो अपने ससुराल चली गई है, उसको वहाँ का देखना चाहिए, नहीं कि यहाँ का। हाँ तो वो वहाँ का ही देखती है, लेकिन भूमि शादी करके गई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर नहीं है, हाँ ये उसका ही घर है। उनका घर है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, वो इधर आ सकती है, रुक सकती है, लेकिन ये घर में अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब उनको नहीं करना है।
ठीक है, तुम इतना बुरा मत मानो। और देखो, आज तक हमारी आदत हो चुकी थी ना, इसलिए हमने बोल दिया, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है? हाँ, थक जाते हैं पूरा दिन। अरे भगवान। क्या है? आ गया मैं। हाँ तो क्या करूँ? आ गए तो आ गए, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मतलब ऐसे क्यों बात कर रही हो? जब भी मैं आता हूँ तब कुछ ना कुछ बोलती हो। आ गए हो, पानी पीना है, आज कुछ नहीं। और कर ये- लो खुद से पानी, इसमें क्या है? या फिर अपनी बहन को फोन करो, पानी लेके आएगी और देगी आपको। अरे पर पानी की बात में बीच में बहन कहाँ से आ गई? भूमि को बीच में क्यों ला रही हो? नहीं लाऊं? क्यों नहीं लाऊं मैं? मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहती हो तुम? और ये ऐसे गुस्से में क्यों हो तुम? क्या कुछ हुआ है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? ये आपके भैया और भाभी, उन लोगों को पूरे दिन भूमि 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 के सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। अरे पट ऐसी क्या बात हुई है तो भूमि की बात बीच में आ गई, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। हुआ क्या है बताएगी मुझे तो कुछ पता चलेगा। अच्छा, देख। जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है ये घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अरे यार, समझ रहा हूँ तो क्या कहना चाहती है कि भैया भाभी सब बात भूमि को पूछते हैं। मतलब पहले से वो सब यहाँ थी तब वो सब। हाँ तो पहले था ना, अभी मैं आ गई हूँ इस घर में, वो चली गई है तो अभी मुझे पूछना चाहिए ना कि भूमि को। हाँ पर धीरे धीरे तुम्हें भी पूछेंगे ना, अभी तुम्हें क्या सब। धीरे धीरे मतलब? अरे मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब? नहीं नहीं, अभी क्या भूमि शादी करके अपने ससुराल चली गई। आज तक वो घर वही चलाती थी, सब लाना घर के लिए, सब कोई चीज़ खरीदना। अब धीरे धीरे तुम्हें सब पता चलेगा तो भाभी। मुझे सब पता है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन देखो इसमें गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। अब भैया भाभी है, वो धीरे धीरे करके तुम्हें पूरा घर का हिसाब किताब, कैसे घर चलाना है, वो सब भाभी सिखा देगी ना। बाद में सब तुमको पूछ के ही करेंगे, लेकिन अभी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है? एक तो आप कुछ बोलते हो नहीं, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको कुछ पता होता है नहीं। अरे पता है ना मुझे घर में क्या चल रहा है, घर में रहता तो ध्यान तो रखूंगा ना। अब मुझे क्या पता। ध्यान रखोगे? खा। अरे पर इतना गुस्सा मुझ पर क्यों तो करते? किस पे करूं? आप पे ना करूं तो किस पे करूं? अरे पर वो लोगों की गलती की सजा मुझे क्यों देती है? देख थोड़ा दिन रुक जा, मैं भैया भाभी से बात करूंगा। अच्छा, इसमें भी थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। अभी हमारे मामा जी के वहाँ पे शादी है, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के यहाँ पे जाना है तो गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। हाँ लेना ही चाहिए ना। हाँ तो गिफ्ट मैं नहीं ले सकती क्या? ले सकती हो ना। हाँ तो इस इतनी छोटी सी बात में भूमि दीदी को पूछने की जरूरत क्या है? अब गिफ्ट लेने के लिए तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है कि भाभी और भैया पहले से उसको पूछ के सब काम करते हैं ना, इसलिए ऐसा बोला होगा। इसलिए बाकी उसका इरादा ऐसा नहीं होता है कि तुमको नहीं पूछना, तुम्हें भी पूछेंगे ना। तो ऐसा करना ना, गिफ्ट तुम जैसा तुम्हें चाहिए तू और भाभी जाके ले आना, और ऐसा हो तो भूमि को एक बार खाली कॉल कर देना। मतलब खाली कॉल करना, उसके पास नहीं जाना, ऐसा बोल रहा हूँ। कॉल कर देना मतलब आपको भी वो ये बात में आप भी अग्री तो हो ही कि भूमि दीदी को तो पूछना ही है, क्योंकि मुझे तो पता चलेगा नहीं। 25 साल की तो मैं ऐसे ही हो गई हूँ। अरे। कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, क्या लेके जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आता है, सब समझ में आता है, तुम्हें सब समझ में आता है। आगे जाके तुम ये सब संभालने वाली हो, ये भी मुझे पता है। कब आगे जाके मतलब कब? अब कितना टाइम हो गया हमारी शादी को? ठीक है, मैं भाभी से बोल दूंगा कि भूमि को पूछने की जरूरत नहीं, संध्या जो बोले वो गिफ्ट ले लेना। अरे ठीक? उसको अभी उसकी शादी हो गई, उसको ब्याह दिया इधर से, तो उसको अपने घर की देखने दो ना, इधर क्यों देखने आ रही है वो? सही बात है, तुम्हारी बात भी सही है। ठीक है, मैं भाभी से बात करूंगा, ठीक है, कि वो भूमि से ना पूछ के तुमको पूछ के सब काम करे। ठीक है, अब गुस्सा थूको। हम लोग क्या है, पूरे ऑफिस में पूरा दिन वर्क करते हैं ना, तो ये हाँ दिमाग। तो मैं भी इधर कोई खाली नहीं बैठती, पूरे दिन घर का काम करती हूँ। हाँ पर अरे यार अभी तो गुस्सा थूक दो, मैंने बोल दिया ना मैं भैया भाभी से बात करूंगा। क्या करोगे? और वैसे भी आपकी बात का कुछ असर नहीं होने वाला है भैया भाभी पे।
ऐसा थोड़ी ना होगा, बात तो मानेंगे ना, भैया कभी मेरी बात टालते भी नहीं है ना। ओह वाह, ऐसा है? भैया कभी आपकी बात टालते ही नहीं। तो एक काम करो ना, अभी जाके बोल दो। अब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, अभी जाके तो बोलूंगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि संध्या ने बोला होगा राज को, तो राज ऐसा अच्छा, नहीं तो शेर है क्या भैया? डर लगता है आपको उनसे? अरे ऐसा नहीं, वो बड़े भैया है ना, उसके सामने कभी मैंने बोला नहीं ना ऐसा, इसलिए ठीक है, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। मुझे खाना खाना बाकी है। हाँ तो खुद से खा लीजिए। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। तुम बैठो, आराम करो, बैठो तो। ऑफिस जाना है, टाइम हो गया, तैयारी तो हो गई, लेकिन बहू अभी चाय का कुछ पूछने नहीं आई, शायद थकी होगी, सोई होगी। अरे पापा आप यहाँ पे बैठे हो? हाँ बेटा, जग गए? हाँ बस अभी सारा काम खत्म करके बैठी ना, तो मैंने बोला कहाँ गए, चाय का टाइम तो हो गया है, दिखाई नहीं हाँ दे रहे। तो वही मैं देख रहे थे, बेटे भी दिखाई नहीं दे रहे मेरे। आप चाय पियोगे ना? हाँ चाय तो पियेंगे, तो बैठ पहले। और आदि का क्या खबर है? अरे वो तो अपने काम में बिजी है, थोड़े दिनों से मुझसे तो बात नहीं हुई है, बोल रहे थे थोड़े दिनों में आ जाएंगे करके। मतलब कितना दिन का वहाँ कांटेक्ट है? मुझसे तो बात नहीं हुए, तुझे बता के गया है कुछ? मुझे तो बताया था कि 15 दिन का काम है, वो बोल के गए, अभी तो 10 दिन हुए हैं, 5 दिन ही तो बाकी है। हाँ वो आ जाएगा। हाँ 15 दिन अभी हुए नहीं है ना, आ जाएंगे वो भी। और बात सुनाओ, और क्या? नहीं, मैं बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय, ऐसा। बैठ, चाय फिर पी लेंगे, बैठ तो दो थोड़ी बातें करते, फिर चाय पियेंगे, ऑफिस चले जाएंगे। तू कुछ बता रही थी? हाँ वो ना, मुझे ना थोड़े दिनों के लिए मायके जाना है। क्यों? मतलब क्या मम्मी बीमार है या? नहीं वैसी कोई बात नहीं, कोई बीमार नहीं है, सब अच्छे है। वो तो क्या है, मेरी मामा की लड़की है ना, उनकी शादी है, तो मुझे घर पे थोड़ा हेल्प करने के लिए, ऐसे काम, घर के काम होते हैं ना, मदद करने के लिए, तो थोड़ा जाना था, तो पूछने आई थी कि मैं जाऊँ या नहीं। ऐसा जाने में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ अकेला हूँ, तुझे भी पता है। हाँ। कि तू है तो चल, मेरा खाना कपड़ा विपड़ा धोना सब घर का काम हो जाता है। तू जाएगी तो फिर मेरा कौन देखेगा, वो भी मैं सोच हाँ, रहा हूँ। मैंने भी वही सोचा पापा, इसलिए मैंने बोला कि अभी मैं बता नहीं सकती, मैं पहले देख लेती हूँ घर में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से मैं आऊँगी। मैंने अभी किसी को बोला नहीं कि मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, पर मुझे पता है कि अभी ये पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। वैसे तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि ऐसी शादी है। ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुन। ऐसे भी तू तेरे पापा की इतनी प्यारी है कि पूछ मत। तू मेरे साथ, मैं तेरा ससुर हूँ, तू भी मेरी बेटी तरह रहती है, तो तेरा पापा तुझे कितना प्यार करते होंगे। हाँ तो मतलब मम्मी से बात हुई तेरी? मम्मी से तो बात हो गई मेरी, सब चल ही रहा है, तैयारी सब हो गई है, सारे घर वाले भी आ गए, सब धीरे धीरे मेहमान भी आ रहे हैं। तो अभी घर में क्या है कि हरा भरा माहौल है, घर तो खाली होता नहीं, लेकिन काम तो बढ़ता रहेगा ना। उन्होंने 2 रखे हैं काम वाले वैसे तो, जो सुबह शाम बर्तन करने आती है, खाना बना जाती है, रसोईया वाला रखा हुआ है। अभी क्या है कि शादी का घर है, तो पूरा 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। मतलब सबको खरीदी भी सब करनी हाँ, होगी, मेरी भी कपड़ों तो की, शॉपिंग गहनों बाकी की। है। हाँ बस वही सारी शॉपिंग बाकी है। अभी यही है, अभी मामा की लड़की की शादी होगी, उसके पीछे पीछे भैया की भी शादी बाकी है, तो फिर शादी वाला ही घर है। पूरा ही अभी चलो ना, चला ही है, अभी शादी का ही सीजन चल रहा है, समझ लो सभी के घर में। मतलब तूने बताया नहीं मम्मी को कि पापा घर पे अकेले हैं, आदि भी नहीं, मैंने बाहर कुछ- गए काम से? मैंने कुछ बताया नहीं, वो सब बातें नहीं हुई है। मैंने बोला क्या बताना, अभी आ ही जाएंगे 5 दिन में, तो फिर भले ही मैंने उनको ये बोल दूंगी कि मैं 5 दिन बाद आ जाऊंगी, सही है ना। अच्छा, मतलब तो अभी नहीं जा रही है ना, अभी 5 दिन तो है ना यहाँ? हाँ हूँ मैं, ऐसा मैं बोल रही थी। वैसे तो उन्होंने बुलाया था मुझे कि तू जितना जल्दी हो सके आ ही जा इधर, अगर क्योंकि यहाँ पे सब लोग हैं, मैं ही अकेली यहाँ पे हूँ, तो फिर मैंने पूछा था, तो मैंने तो वैसे मैंने वही बोला कि मैं पूछ लेती हूँ पहले आऊँ या नहीं आऊँ ऐसा। वैसे 5 दिन में आज भी आ जाएगा, बरोबर है घर पे, तो मुझे भी हाथ काम में हाथ बटा दे, ऐसे तो मैं थोड़ा बहुत तो मैं अपने हाथ से भी कर ले, तो ऐसे तो हाँ, कोई क्या है प्रॉब्लम कि नहीं है। एक बार आदि आ जाए ना घर, तो मैं क्या उनको बोल सकती हूँ कि कोई थोड़े दिनों के लिए काम वाली हो तो रह जाए घर पे, तो सही रहेगा। ऐसा आप इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे सारा हाथ से, तो बहुत सारा काम रहता है ना, खाना बनाना, कचरा पोता, बर्तन सारा होता है। तो मैं वही सोच के गई नहीं हूँ अभी तक। वो तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने बात की, तो मैंने बताया
कि चलो आपको बता ही दूँ कि मामा के लड़के की शादी है, सारे मेहमान लोग आ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, हम सब एक काम करते हैं ना, साथ में ही चले जाएंगे फिर तो। नहीं 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 बेटा, पहले तू जा, फिर हम शादी के वक्त आ जाएंगे। हाँ देखो, घर खाली ही है अपना, ठीक, कोई ना कोई आता ही रहेगा मेहमान यहाँ पे भी, लेकिन जब आएगा तब देखी जाएगी। लेकिन तब तक क्या है कि अभी वहाँ पे सब लोग हैं तो हम वहीं चले जाते हैं। वैसे भी वो जो सामने वाली होटल थी ना, वो बड़ी 5 स्टार होटल, हाँ। उसी में तो बुकिंग करवाया अरे है। वाह वाह वाह, फिर तो मजा ही आएगा। हाँ वो लोटस है ना, लोटस में बुक किया है? लोटस में बुक किया है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया, इधर बुक किया, सारे मेहमानों का रहना खाना पीना उधर ही चल रहा है, बाकी के जो घर घर के है ना वही है घर में, हाँ, बस और नहीं कोई देखो, नहीं है। अपन बाहर से मेहमान जो आएंगे उनको अच्छा थोड़ा हाँ, रखेंगे तो उसको भी अच्छा लगे। अच्छा चलो भाई लगेगा शादी में ना, गए इसीलिए। थे तो इन लोगों ने बहुत ध्यान रखा। तो क्या करूँ पापा, रुकूं या फिर जाऊँ, या फिर आप मेरे साथ चलो? नहीं नहीं बेटा, मैं आदि आने के बाद आ जाऊंगा। तू ऐसा है तो 5 दिन के बाद निकल, ठीक है, तो आदि को आ जाने दीजिए, मैं घर का काम देख लूंगा। हाँ, उसके ठीक लिए चिंता मत करना, हाँ, ठीक है? ठीक है, चलो मैं ना आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय हाँ, बना के देती ठीक है, हूँ। ठीक है, आती हूँ हाँ, अभी। हाँ बेटा। सारे पौधे सूखने लगे, ये इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं बारिश कब आएगी। पानी डालना पड़ेगा सही तरीके से, ऐसा लग रहा है। मेरी तुलसी भी देखो ना कैसी हो चुकी है, मुरझा चुकी है पूरी। चलो कोई बात नहीं, पानी कल से ज़्यादा डालेंगे। पर ये कहाँ रह गई ये लड़की, इतने सारे मैसेज किए, अभी तक आई नहीं। मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। बाप रे भाभी, ये क्या है, इतने सारे मैसेज? हाँ तो अब क्या करती, आप कॉल भी नहीं उठा रहे तो मुझे मैसेज करने पड़े। अरे वही तो देख कर आई, मुझे लगा पक्का कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो भाभी इतने सारे मैसेज नहीं करती। क्या हुआ, मैं टेंशन में हूँ, बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो देखो ना संध्या, बात बात पे इतना गुस्सा करती है, कुछ भी बोलो तो चिढ़ी जाती है। और कुछ बड़ी बात हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। वो तो बस, आपको तो पता है ना, वो मामा जी के यहाँ मैरिज है, हाँ तो हर बार आप शॉपिंग करते हो और गिफ्ट वगैरह सब आप अरेंज करते हो। हाँ, वो तो मैं कर लूंगी। तो मैंने और तुम्हारे भैया ने सोचा कि तुम्हें बोल दिया है तो तुम कर लोगी। हाँ बस उसी बात को उस पर गुस्सा आ गया कि अब तो उनकी शादी हो चुकी है, वो क्यों करेंगी, मैं करने वाली हूँ, आप मुझे बताते नहीं हो, मैं घर की मेंबर नहीं हूँ। पता नहीं उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, पर हमारा इरादा तो ऐसा था ही नहीं। तो आपका झगड़ा हो गया? अरे झगड़ा तो नहीं, पर पता नहीं वो मुंह फुला के घूम रही है, 2 दिन से अच्छे से बात नहीं कर रही है, और कुछ भी बोलने जाओ तो बस ऐसे ही चिल्ला के जवाब देती है। क्या करे अभी, वो संध्या भाभी का ना ऐसा ही है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जब से आई है तब से ऐसे ही उखड़े उखड़े से ही रहती है। मुझे लगा ही था कि इतने सारे 50 मैसेज आपने किए ना, तो कुछ संध्या भाभी ने ही किया होगा। और उनको क्या प्रॉब्लम है अगर मैं शॉपिंग करने गई तो? मेरे यहाँ पे घर में मेरे मामा की लड़की की शादी है, तो मैं ही करूँगी ना सारी चीज़ें तो। और वही मैंने तो। कर ली, अगर आपको भी करनी है, संध्या भाभी को भी चलो करनी है, तो बात कर ले और आ जाए, उसमें क्या मुंह फुलाने की बात है या ना बात करने जैसी कोई बात है? अरे मैंने और तुम्हारे भैया ने तो यही कहा कि अगर ऐसा लगता है तो तुम और भूमि दोनों साथ में चले जाओ और अच्छे से शॉपिंग कर लो। वो गहने की बात होगी भाभी, आप नहीं समझोगे, वो गहने लेने के लिए ही बोल रहे होंगे। कहने की बात मैं समझी नहीं। जैसे कि अभी शादी है तो नए सोने के गहने देने के लिए भी कुछ तो घर में से पैसे लिए होंगे ना, तो सारी जवाबदारी मुझे दे दी तो शायद उसमें से कुछ खरीदी उनको भी मिल जाती, ऐसा, क्योंकि मैं तो लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तो शादी में पहनने के लिए चाहिए ही, तो लगा ही होगा, इसीलिए शायद मुझे नहीं भेजा या मेरे को नहीं पूछा होगा, ऐसा लगा होगा शायद अरे उनको। पर ऐसा होता तो वो पैसे मांग लेती तो हम कहाँ मना करने वाले थे। पर उसे तो प्रॉब्लम ये है कि बस हम आपको हर बार क्यों के बोलते हैं कि ये गिफ्ट वो ले आएगी, ये शॉपिंग वो कर लेगी, पता नहीं आपसे ही क्यों से प्रॉब्लम है। ऐसा है तो मैं बात करती हूँ ना उनसे, सामने सामने ही बात खत्म कर लेती हूँ, तो आपको भी परेशानी होगी नहीं, क्योंकि मेरी वजह से अगर आप लोगों के घर में झगड़े हो गए तो वो मुझे नहीं पसंद आएगा। अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से ऐसे थोड़ी कुछ होगा,
और आप भी जरा संभाल के उससे बात कीजिएगा, कहीं आपको वो खरी खोटी सुना दी तो हमें अरे अच्छा नहीं उसका कोई लगेगा। टेंशन मत लो, मुझे बात करना ना बहुत अच्छे से आता है और उनके मन में क्या है ना वो मैं बात करूँगी ना मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि उनके मन में चल क्या रहा है। एक बार बात करोगे ना, कहाँ है वो अभी, घर में है क्या? अरे रूम में बैठी होगी कहीं पे, मुझे तो 2-3 घंटे से दिखी नहीं है। पर मैं क्या बोल रही थी, आपने कुछ गिफ्ट सोचा है कि फिर वो अभी डिसाइड करना? गिफ्ट तो मैंने सोच तो 2-3 सोचे रखे थे और फोटोज भी खींच रखे थे और मैंने वो ऑनलाइन सर्च करते हैं ना, वो सारा ऑनलाइन मिल जाता है आजकल, तो मैंने वो भी सेव करके और इनको शेयर करके रखे हैं। ये भी कहाँ आए अभी तक, 5 दिन बाद आने वाले हैं अभी वो भी। अरे मतलब पता नहीं कि आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो बोल कर गए थे कि 15 दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से तो आ जाऊँगा। अभी क्या हुआ कि पापा घर पे अकेले हैं तो मुझे जाना है वहाँ पे, काम वाम घर का देखना पड़ेगा ना, इतने सारे मेहमान आ रखे हैं, होटल बुक कराई है तो घर में मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा, भैया भाभी भी है तो उनकी भी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना, क्योंकि घर में कोई है नहीं, इतने सारे लोग हैं, शादी का घर है तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं जाऊँ तो उन्होंने मुझे हाँ तो बोला है, पर बोले 5 दिन बाद जब आदि आ जाएगा उसके बाद तुम चली जाना करके ऐसा। अच्छा ठीक है। हाँ तो शॉपिंग करने के लिए भी मैंने अभी तक सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगी पहले वहाँ का माहौल देखूंगी, थोड़े दिनों में 2-3 दिन है अभी तो शादी को टाइम है ना, 10 दिन की देर है, तो मैंने सोचा था बाद में शॉपिंग कर लेंगे। अगर ये संध्या भाभी को करनी है मेरे साथ शॉपिंग तो एक काम करो ना, हम दोनों जाके सामने सामने बात कर लेते हैं ना, तो उनका मुंह भी चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम एक बार बात कर लो, मैं थोड़ा काम है वो निपटा लेती हूँ। ठीक है, और अभी ऐसा कुछ भी काम हो ना तो मुझे तुरंत बोल देना, ऐसे मैसेज करके टेंशन मत करना। और वो संध्या भाभी को तो मैं देख लूंगी। ठीक है, आप ना अपना काम में ध्यान दो, ऐसे बुला लेना मुझे, ठीक है, कभी भी जरूरत हो। चलो मैं जाती हूँ, बाय। देखो संध्या, आज ना खट्टी मीठी दाल बनानी है, चावल बनाने हैं और ना थोड़ा सा है ना वो खिचड़ी डाल देंगे ना, गट्टे की सब्जी बना लेंगे, ठीक है, ये सारा बनाने का रहेगा। मतलब हाँ वही बनाना है, सब्जी में क्या बनाएंगे तो फिर अभी? मतलब अभी आप बोलेगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्यों, क्या हुआ? मैंने बोला तो सही तो बोल रही हूँ। हाँ लेकिन मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि मुझे क्या बनाना है। अभी आप खट्टी मीठी दाल बना, मुझे आज कढ़ी बनानी है तो मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। और क्या बनाओगी? कढ़ी के साथ चावल। बस कढ़ी चावल? अरे रोटी सब्जी भी बनाऊंगी ना। सब्जी किसकी बनाएगी? वो भी नहीं सोचा। तो मैंने बोला ना गट्टे की सब्जी बना लेते हैं। गट्टे की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती। देखो इस घर के है ना, मैं ही जवाबदार हूँ ये सारी किचन की, और जो भी बनाना है मैं ही डिसाइड करती हूँ। क्यों, आप क्यों डिसाइड करेंगी? अरे आप अपने ससुराल में डिसाइड कीजिए ना, इधर क्यों डिसाइड कर रही है सब कुछ? मेरे ससुराल में डिसाइड करूँ मैं? तो ये मेरा घर है, यहाँ पे तो मैं सालों से खाना बना रही थी, तो मुझे जो पसंद होगा वही बनाऊंगी ना। हाँ तो मेरा क्या, मैं इधर रह रही हूँ तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे आप तो रह ही रही हो ना, एक दिन में आ गई, खाना बनाना है तो मेरी पसंद का नहीं बना सकते हो। आप एक दिन थोड़ी आए हो, आप तो हफ्ते भर रुकते हो इधर, और हफ्ता कम पड़ जाए तो महीने भर रुक जाते हो। अच्छा अभी मेरा रुकना आंख में आ रहा है। देखो ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे कोई रोकने वाला नहीं है कि मैं आऊँ ना आऊँ। मुझे आपका रुकना इधर कोई आंख में नहीं आ रहा है, आप रुको लेकिन शांति से रुको। हर बात में अपनी टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। मैं कौन सी टांग अड़ा रही हूँ? मैं प्यार से बोल रही थी ना कि आज सब्जी में खाने में क्या क्या बनाना है। एक काम कीजिए ना, आपका ही घर है और आपको जो पसंद है वो बना लीजिए अपने आप से, मुझे क्यों बोल रही है? अरे तो दूसरे काम कौन करेगा, वो कर लोगी तुम। मैंने क्या बोला काम कि किया इतना आपने? इतना बनाने में कोई हाथ नहीं घिस जाने वाले हैं, समझे? सारा खाना बनाने में। हाँ आपने क्या काम किया बताएंगी मुझे? आप आए उतने दिनों से सोफे पे बैठ के घर में क्या करना है क्या नहीं करना है यही सब कर रही है, और कुछ किया आपने? अच्छा मैं क्या करूँ ना करूँ, तुमको थोड़ी पता चलता है मैं कितना काम कर रही हूँ। अच्छा तुमको तो यही दिखेगा, तो मैं हुक्म चला रही हूँ, मैं खाने में जो बोलूंगी वो बन रहा है वगैरह वगैरह, तुमको तो यही दिखेगा मैंने कितना काम किया। सुबह उठ के कपड़े में धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं कपड़े। हाँ तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन अपने आप लेने नहीं आता कपड़े। हाँ तो वो धुल रहा है तो उसमें तुम्हारे कौन सा जोर लग रहा है, सबके धुलने ही पड़ेंगे ना, एक ही वॉशिंग मशीन है घर में तो उतना तो काम कर ही सकते हो। कपड़े डालने पड़ते हैं, फिर धो जाए, फिर उसको सुखाना पड़ता है, सुखा के लेना पड़ता है, उसको घड़ी करनी पड़ती है, और झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कौन करता है सब? एक खाना बनाने का बात किया उसमें इतना सारा लेक्चर दे रही हो तुम मुझे।
सीधा सीधा बोल दो ना कि नहीं बनाना खाना मुझे, तो मैं सबको घर में मैं बोल बना ही के रही थी ना, मैं अपने आप से बना ही रही थी। आपने आके टांग कटा दी बीच में, देखो। गट्टे की सब्जी बनाना, वो बनाना, ये बनाना। अगर ये इतना सब खाने का मन है ना तो खुद ही आके बना लो, मुझे क्यों बोल रहे हो आप? हाँ तो मैं बना ही लूंगी, आप जा सकते हो। मेरे को कड़ी चावल नहीं खाना, ठीक है? वो कड़ी चावल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कड़ी चावल भी कोई खाने की चीज है? इतने सारे मेहमान है घर में, ये कड़ी चावल खाएंगे? इतना व्यवस्थित तो सब्जी बनाना पड़ता हाँ है तो ना। मैं सिर्फ खिचड़ी बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, कड़ी चावल रोटी सब्जी सब बनाने की बात कर रही थी। और सब्जी कौन सी बनानी है वो भी तो डिसाइड नहीं किया अभी तक, कौन सी बनाने वाले हो? जो भी बनाऊं, भंगार से गट्टे की सब्जी तो नहीं बनाऊंगी मैं। अच्छा, वो कैसी लगती है ना, सबको पूछ के ही आई हूँ मैं। पहले मैंने सबको पूछा और फिर किचन में आई थी। हाँ सब आपको ही बताएंगे ना। हाँ भूमि ये बनवा दो, वो बनवा दो, इधर तो काम वाली रखी है तुम्हारे भाई ने। हे भगवान, तुमको क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है कि पूरे घर में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब तुम ही देखती रहती हो। तुम इस घर की बहू हो या बेटी हो? तुम अकेले कर लोगी ये सब कुछ? हाँ, कर ही रही हूँ। लोगे अकेले? कर लूंगी। कोई ना कोई होता है ना मदद के लिए, तो वो चाहिए रहता है, उसमें तुमको रोकना टोकना नहीं होता है। अभी अब मैंने बोल दिया तो बोल देते कि हाँ भाभी ठीक है चलो बना लेते हैं हम आज गट्टे की सब्जी, कल क्या बोलते कड़ी चावल कल बना लेते हैं। कड़ी चावल के पीछे लग गए हो। मैं बोल रही हूँ कि आज ही हाँ तो बनाएंगे। मैं वही बोल रही हूँ ना कि गट्टे की सब्जी कल बना लेंगे, इसमें क्या है? देखो। और आप अपने घर पे जाके गट्टे की सब्जी बनाओ ना, इधर क्यों बनानी है? और बनानी है तो खुद से बनाओ, मुझे मत बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ ना वैसा ही करना पड़ेगा। अभी वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। इस घर में तो रहने जैसा ही नहीं है, सब लोगों को बस मैं ही बुरी दिखती हूँ। अरे इससे अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। अरे समझा दो वो संध्या को, इस घर में जब से आई उसको तो मेरी कोई बात ही अच्छी नहीं लगती। जो करो उसमें मुझे बोलती है कि आप क्यों घर में हुक्म चला रही हो, आपका बोला हुआ कुछ होगा नहीं। अभी मैंने बोला कि आज सब्जी रोटी दाल चावल ये बनाना है, गट्टे की सब्जी मैंने बोला तो बोले नहीं मैं तो कड़ी चावल बनाऊंगी, और मेरा बोला हुआ पूरा मना कर दिया। मैं क्या करूँ बोलो, मेरी तो घर में बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। इस घर में रह के करना क्या है? हो गया तुम्हारा खत्म? तो मैं क्या करूँ, मेरे साथ रोज झगड़ा करती है। अरे पर थोड़ा शांत शांत, गुस्सा शांत करो। इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। लेकिन तू आई कब? अभी जा रही है, तुम्हारी भाभी के साथ झगड़ा भी कर लिया, इतना जल्दी तुम लोग ये लड़कियां लोग इतना कर कैसे रहे तो पता ही नहीं चलता। मैंने नहीं किया, चालू उसी ने किया। मैंने तो प्यार से बोला था कि देखो संध्या आज है ना खाने में ये बनाना है, ये बना देना, मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो बोले अगर यही बनाना है ना तो आप खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। आप तो यही करते रहते हो, बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, बस हुक्म चलाते रहते हो। बस यही सब सुनने मिला है मुझे यहाँ पे आके। उसने तुम्हें बोला? हाँ मुझे बोला, तुम्हें बोला? मुझे बोला उसने। ठीक है, बोलो उसको जाके। बोलूंगा। मेरी बहन के साथ कोई ऐसे बात करेगा मुझे नहीं चलेगा। तो फिर तूने बोल दिया ना तो मैं उसे डांटूंगा, इतनी जोर से डांटूंगा ना कि दोबारा तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, ठीक है? लेकिन तुम अकेले क्यों आई? तो ये वो जेठालाल मतलब जीजाजी क्यों नहीं आए? अरे वो गए हैं काम से बाहर 15 दिन के लिए, टाइम नहीं है उनके पास। वो साले को मतलब वो जीजा को बस घूमना फिरना ही रहता है, तुम्हें लेके क्यों नहीं जाता है वो? तुम्हें वो लेके क्यों नहीं जाता है? उसको बोलो तुम उसके साथ जाओ, वो आउट ऑफ कंट्री घूमता रहता है और तुम यहाँ बैठे रहते हो, उसके लिए रोटियां पकाते रहते हो। कुछ है नहीं, तुझे होता नहीं कुछ है? अरे मैंने बोला था लेकिन वो तो काम के सिलसिले में गए हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी मैं जा सकती हूँ उनके साथ में। वो झूठ बोलता है। वो कंपनी के वो जो ऑफिस देते हैं ना उनमें रहते हैं वो लोग, स्टाफ में। बड़ी भोली है तू, बड़ी भोली है मेरी बहन, तू बड़ी भोली है। समझ, वो है ना ऐसे तुम्हें घुमा फिरा के घूमता रहता है अकेला अकेला, और तू है ना देखो कैसी बहन है, इतने सुख साहिबी में तेरी शादी करवाई है, लेकिन बस वही का वही काम जो यहाँ करती थी वो वहाँ कर रही है। तुझे कुछ होता नहीं? अगर मैं ऐसा काम करता ना तो मैं अपनी बीबी को लेके जाता, अकेला कहीं नहीं जाता। आप ये संध्या का टॉपिक छोड़ के जीजा का टॉपिक पकड़ के बैठ गए हो, मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं रहूं ना रहूं यहाँ सॉरी, पे। मैं तो ऐसे ही तुझे शांत करने के लिए बात को घुमा रहा था। अच्छा। लेकिन मैं संध्या को डांटूंगा, ठीक है? उसको बोलो थोड़ा समझ आओ, दिमाग में भूसा भरा हुआ है उसके। बोलती है पता नहीं क्या जहर लेके घूम रही है मेरे लिए दिल में, और पूरा मेरा झगड़ा करके मूड खराब कर दिया। अभी तुम अपना मूड है ना खराब मत करो, शांत हो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहो, मैं उससे बात करता हूँ ना। वही तो मैंने बोला कि अभी शादी वाला घर है तो मैं आ रही हूँ, काम करने के लिए ही तो आई हूँ, उसमें भी उसको दिक्कत हो रही है मुझसे। तू भी पागल होगी, शादी मामा के घर है, अपने घर पे कोई नहीं, बाकी नहीं है ना कोई। तेरी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, बड़े भैया हाँ की तो शादी मतलब जल्दी खत्म करके वो 5 दिन में आने वाले हैं ना, 5 दिन के बाद तो आने वाले हैं, तो फिर जाऊंगी ना मैं वहाँ पे, हाँ सही बात तो है, सही। खत्म करूँ ना यहाँ हाँ पे। डांटूंगा मैं उसे, ऐसे डांटूंगा ना
दो खींच के मार दूंगा, याद मारोगे? रख, पक्का पक्का। मैं भी देखती हूँ, मेरे सामने डांटना। वो अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि आप उसको डांटोगे। वो नहीं मानने वाली, वो एकदम ढीठ इंसान है। डांटूंगा, मैं उसे डांटूंगा। तू अपने भाई को समझती क्या है, हैं? वो मूवी भी मैंने देखी है, पुष्पा झुकेगा अगर नहीं। नहीं, अगर आप समझाते, उसको दबान में रखते ना, तो वो इतनी ज्यादा उछलती नहीं जो अभी दिखा मेरे को किचन में। मुझे नहीं लगता कि आप उसको कभी डांटते होंगे, जो उसकी जबान चल रही थी इतनी लंबी लंबी। अरे डांटता हूँ, मैं उसे डांटता हूँ। एक बार तो मैंने उसे मारा था भी, लेकिन तब घर पे कोई था नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं चला। हाँ? अच्छा। हाँ। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, और किसी को भी घर भरोसा नहीं होगा घर में। अगर बड़े भाई को बताऊंगी ना तो भी भरोसा नहीं होगा उनको। तो अपने भाई पे भरोसा नहीं करती? कैसे करूँ? मेरे सामने करो तो मैं भरोसा करूंगी, मेरे सामने डांटो उसको। अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। संध्या को बुरा लगेगा ना, मैं तेरे सामने उसे डांटूंगा तो। अभी देखो, अभी रसोई बनी नहीं है ना, वो बनाने वाली है ना मैं बनाने वाली हूँ। अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लेना, क्या? ठीक है? मैं तो जाने के लिए निकली, देखो चप्पल पहनी है खाना मैंने। नहीं बनाया अभी घर पे? क्योंकि वो तुम्हारी जो संध्या है उसको अपनी मर्जी का करना है, उसको कड़ी चावल बनाने हैं, मुझे नहीं खाने वो। और मैं बोल रही सबके लिए क्या है कि दाल चावल सब्जी रोटी, उसको सब्जी रोटी भी बनानी है। पर मैंने बोला कि नहीं, ये सब्जी ही बनेगी, तो बोले नहीं मुझे नहीं बनानी। अभी मैं जाता हूँ, उसे डांट के आता हूँ। तो वही ऐसे मैं थोड़े दिनों के लिए आई और मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। अब नहीं करेगी, मैं डांटूंगा ना, उसे बोल दिया ना मैंने। तू बैठ, इधर ही बैठ, इधर ही बैठ, मैं अभी डांट के आता हूँ। बैठ इधर। ये और डांटेंगे? मुझे नहीं लगता डांटेंगे। देख कर तो आओ कितना डांटते हैं। थक जाता हूँ काम काज में, बहुत काम देता है आजकल। बस आप गर्मी गर्मी करते रह जाइए, घर में कुछ ध्यान ही मत दीजिए। अरे क्या ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पूरा ध्यान तो है मेरा घर पे। क्या हुआ आपका क्या? ध्यान है? अरे क्या हुआ क्या, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों ऐसी उखड़ी उखड़ी हर बातें बात कर रही आपको हो? बतानी ही पड़ती है मुझे। ये लो, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ। ये है ना हमारी राज की पत्नी, हाँ, आपको पता है किस तरह से व्यवहार कर रही है वो? क्या हुआ? वैसे तो अच्छी भली तो है। लो बोलो, अब 3-4 दिन रह नहीं आई है हमारी बहन, और वो भी उसको पसंद नहीं है। अरे भाई, इसमें अब देखो, अब वो हमारे घर की बहू है तो थोड़ा बहुत तो हक जताएगी ना। और मेरी बहन जो है वो शादी करके चली गई है, तो कभी कभार आती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जो हमारी घर की बहू है उसे लगता है कि वो मेहमान की तरह आए और मेहमान की तरह जाए। हाँ तो मेहमान की तरह तो आती है, वो कहाँ यहाँ पे पड़ी रहने वाली है? 4 दिन आएगी फिर चली जाएगी। हाँ, लेकिन क्या उन दोनों में कुछ बहस हो गई क्या? हाँ, और बहुत खरी खोटी सुनाई है संध्या ने। अरे लेकिन तो हमारी भूमि ने भी तो कुछ कहा होगा उसे। देखो, भूमि कुछ बोलने वालों में से है नहीं, वो तो मैंने उसे सब बताई थी बातें, इसलिए बेचारी बोलने गई होगी कि समझाने गई होगी कि भाई ये सब मत करो। देखो, अभी ये लड़कियों की बात है ना, ये लोग अंदर अंदर लड़ते रहते हैं। अभी हम लोगों को है ना थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है दोनों के बीच में। और संध्या जो है उसे मुझे लगता है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो हमारे घर की बहू तो है, मतलब राज की पत्नी है, तुम उसकी जेठानी हो, मैं उसका जेठ हूँ, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इस घर में अभी तक वो स्टेबल नहीं हुई है। मतलब हम उसे कोई काम नहीं सौंपते, उस पर विश्वास नहीं है, ऐसा उसे महसूस होता है। तो तुम भी ध्यान रखा करो कि ऐसा वो महसूस क्यों कर रही है। अगर उसे लगे कि वो उसका अपना घर है, सब अपने हैं, तो वो अपनी भूमि के साथ ऐसा बर्ताव ही नहीं करेगी ना। बस आपने तो अचानक से पार्टी चेंज ही कर दी। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, इसमें पार्टी चेंज करने वाली कौन सी बात है? हाँ तो क्या बोलूं, आज बहुत ही गुण गाए जा रहे हैं ना। अरे गुण गाने की कहाँ बात है भाई, वो राज की पत्नी है, अपनी घर की बहू है, अब उसे भी थोड़ा हाँ तो भूमि हमारी बेटी नहीं है, अरे इस घर की लड़की नहीं है ना, कौन ना बोल रहा है। अरे भूमि को भी उतना ही हक है, भले ही उसकी शादी हो गई, लेकिन वो यहाँ आकर रह सकती है, जितना चाहे उतना रह सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन संध्या जो है वो घर की बहू है, तो थोड़ा बहुत कह दिया होगा, उसमें इतना बुरा लगाने की तो कोई बात है नहीं। ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है अब वो यहाँ कितने दिन आती है? मैं समझता हूँ कभी कभार उसे आती है। कैसा लगेगा कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद भैया भाभी हमें ठीक से नहीं रख रहे? अरे ऐसी क्या बात हो गई, हम लोग अच्छे से रखते तो है। मैं कहा तो सही तुम्हें, उसे जैसे रहना है वो रह सकती है। और दूसरी बात यह है कि उसने संध्या के साथ ज़रा नरमी से पेश आना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए। देखो कुछ भी हो, अब वो हमारे घर की बेटी थी तो अब किसी और के घर के बहू बन गए ना। जैसे संध्या हमारे घर की बहू है तो संध्या इस घर को अपना खुद का घर समझती है, तो थोड़ा बहुत
हक जताती होगी तो उसमें थोड़ा कौन बहुत हक जताए ना तब तक सही है, लेकिन ऐसे इंसल्ट कर दे ये अच्छी बात नहीं है। भूमि इंसल्ट कर, कितनी अपसेट थी, किस बात से बहस हो गई उनकी? वही गिफ्ट वाली बातों से। अब क्या हो गया, संध्या ले आए कि भूमि ले आए? अब हमने बोल दिया है भूमि को तो वो ले आएगी तो क्या हो जाएगा? संध्या को मैंने समझाया तो था, इस बात को इतना बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस बात को वहीं रोक देना चाहिए था। ऐसा रहेगा ना तो मेरे शादी में जाने का मुझे मूड नहीं रहेगा। लो, अब आपका शादी में जाने का मूड नहीं रहेगा। अरे दोनों को समझाओ आप। क्या दोनों को? राज को बोलो, राज को बोलो ना, वो क्या कर रहा है, उसको अपनी पत्नी को समझाए। अब छोटी- राज को छोटी बोलो, बातों- सबको मैं ही समझाती रहूं और सबको बताती रहूं, आप कुछ करिए ही नहीं, बस यहाँ पे बैठे रहे सोफे पे। अरे तो मैं घर का बड़ा हूँ, अब मैं कहाँ समझाने जाऊँ? और तुम किस काम की हो? तुम घर की मालकिन हो, मेरी बीवी हो, समझाओ सबको। और देखो शादी में जाने से पहले ना सब मुझे ठीक ठाक चाहिए, वहाँ शादी में जाने के बाद अंदर अंदर लड़ेंगे तो कैसा लगेगा सबको? और मैं मामा वही जी, सोच रही हूँ। मामा जी के यहाँ तो इज्जत निकल जाएगी ना मेरी। कि वहाँ शादी में जाके दोनों मुंह फुला के घूमेंगे फिर। हाँ तो दोनों में थोड़ा तुम सुलह करवाओ, तुम बड़ी हो। आपको क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रही होंगी? दोनों को समझा रही हूँ। देखो। आपके सामने ही संध्या को समझाया था कि नहीं? संध्या को समझा दिया ना, अब भूमि को समझा लो। देखो इस घर कुछ भी हो, एक घर की मालकिन तुम हो, उसके बाद संध्या आती है। देखो भूमि जो है बेटी है, लेकिन संध्या जो है वो इस घर की सभ्य है। तो ज़रा अब थोड़ा भूमि को तुम समझा देना कि संध्या जैसा कहे वैसा करना है, ठीक है? ठीक है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और क्या। जाओ ठंडा पानी लाओ यार, गर्मी परेशान हो गया हूँ यार मैं। बस आपको ही गर्मी लगती है। कुछ शरबत वरबत हो तो बनाओ कुछ। आ गए आप? चलिए खाना दे देती हूँ, खाना खा लीजिए। नहीं खाना है, भूख नहीं लगी है मुझे। हाँ, खाना नहीं है मुझे, तू खा ले जा। क्यों? भूख क्यों नहीं लगी? रोज तो आते हो तो खाना दो करते हो, और अभी अभी खाना खाने के लिए बोल रही हूँ तो भूख नहीं लगी आपको? हाँ तो नहीं लगी ना भूख, भूख एकदम मिट गई। सबकी बातें सुन के मेरी भूख मिट गई है, अब मुझे भूख नहीं लगी है, ठीक है? मुझे ऊपर जाने, चल चल मेरे। किसकी बातें सुन के भूख मिट गई? है ऑफिस से जब घर आता हूँ ना तो तुम्हारी शिकायतें चालू हो जाती है सब। क्या माजरा है, क्या चल रहा है घर में सब? मुझे क्या पता, आपको शिकायत जिसने भी की होगी उसको ही पूछ लो क्या मान रहा है। भूमि यहाँ पे आती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है? कुछ नहीं। उसका तुम अपमान क्यों करती हो? मैंने कब किया? उसने बोला कि उसने जो बोला वो खाना तुमने बनाया नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो? देखो राज, बहुत सीधी सिंपल सी बात है। मैं खाना बना रही थी तो मुझे अपने हिसाब से खाना बनाने देना चाहिए ना। वो आके बोलने लगी ये बनाओ वो बनाओ, और उन्होंने बोला कि गट्टे की सब्ज़ी बनाओ। मुझे नहीं अच्छी लगती गट्टे की सब्ज़ी, नहीं भाती मुझे, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि मुझे गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनानी है। मैं दाल चावल कढ़ी चावल सब बना देती हूँ और सब्ज़ी रोटी भी बना देती हूँ, लेकिन दूसरी सब्ज़ी बना देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 2 सब्जी बना लेनी चाहिए ना, वो मेहमान है इस घर में, वो आए तो उसको उसकी पसंद का खाना तो मिलना चाहिए कि नहीं? आपकी बात सही है, वो मेहमान है। मेहमान किससे बोलते हैं पता है आपको? किससे बोलते? मेहमान उसे कहते हैं जो 2 दिन आके चला जाए। उसे नहीं बोलती कि 1-1 महीने तक इधर ही पड़ा रहे। वो इसका मायका है, उसके बाप का घर है यहाँ, उसको यहाँ रहने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उसका मायका है और उसके बाप का घर है तो मेरा भी ससुराल है। मैं किधर जाऊँ? अगर उसको ही पूछ रहे हैं, उस वो बोले वो ही सब करना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं अपने बाप के घर चली जाती हूँ। और क्या? अरे पर अगर उसको पूछ लिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो पहले से उसको सब बात पूछ के ही करते हैं, तो आज भी वो सिलसिला चालू है, तो उसमें क्या हो गया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे यार, अगर मेरे घर पे भी मुझे अब तक कोई पूछ रहा है तो ये बात अच्छी नहीं है। मुझे सामने से बोलना चाहिए कि आप लोग अब मुझे मत पूछिए, मैं अभी आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपके घर में क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बात को बढ़ाओ नहीं। बात को मैं बढ़ा रही हूँ या फिर आप बढ़ा रहे हो? और भूमि दीदी, उसको आपसे बोलने की क्या जरूरत थी? बात एक सब्जी की ही थी ना। एक काम करो, तुम भूमि से माफी मांग लो, चलो बात खत्म मैं करो। क्यों माफी मांगू? उनको बोलिए मुझसे माफी मांगे। वो क्यों माफी मांगेगी? अरे मैं तो बोल रही हूँ आप सब मुझसे माफी मांगे, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल गलत है। क्या बोल रही है अपने तुझे पता घर में है? एक बहू मौजूद है, फिर भी आप लोगों को बेटी बोल रही है, ऐसा ही करना है सब। कल भूमि दीदी आपको ऐसा बोल देगी, राज भाई आपकी बीवी ने मुझसे ऐसे बात की, आप एक काम करो, आप उसको अपने बाप के घर भेज दो। आप भेज देना मुझे अपने बाप के घर। इतना भी पागल नहीं हूं मैं, बात को जानूंगा तो सही कि नहीं?
हाँ जान रहे हो अभी, देख रहे हूँ मैं किस तरह से जान रहे हो आप। अरे यार देख मेरी बात सुन, भूमि दीदी से माफ़ी मांग और कुछ नहीं चाहिए मुझे, चल फटाफट चल। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, मतलब तू मेरा कहना नहीं मानेगी? मैं किसी का कहना नहीं मानूंगी अभी। तू मेरे साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करेगी? तो आप कब से कर रहे हो उसका कुछ नहीं। आपकी बहन इतने दिनों से इधर आ रही है और मुझे हैरान कर रही है, परेशान कर रही है, उसका कुछ नहीं। क्या किया उसने तेरे साथ? सिर्फ खाना बनाने के लिए बोला ना? सिर्फ नहीं, वो इस तरह इस घर में आके महारानी की तरह रह रही है और मुझे काम वाली की जैसा फील करा रही है। ये कर लो, वो कर लो, ये खाना बनाओ, इधर खाना बनाओ, इधर कचरा निकालो, उधर से पोछा लगाओ, ये बर्तन मांज लो, वो कपड़े धो दो, सब मुझे ही करना है, उसको अरे कुछ तो नहीं करना उसको है। अच्छा नहीं लगता है, साफ सुथरा चाहिए उसको सब। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो मैं साफ सुथरा नहीं करती हूँ कुछ, अरे मैं साफ सुथरा नहीं रखती हूँ कुछ। सब उल्टी, सब बात का जवाब मेरे सामने दे रही है। हाँ तो आपके पीठ पीछे दूं? मेरी बात सुन ले, मैंने बोला ना कि भूमि के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना। यही सेम लाइंस आप भूमि दीदी को भी बोल सकते हो कि अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कर। बोला मैंने उसे। क्या बोला? तो अभी जाता हूँ और अपनी बीवी को डांटता हूँ, ऐसा? अबे गलती तुम्हारी है ना, अभी उसने बोला खाना बना देना चाहिए ना, तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं ना। उसका खुद का घर है ना, आपने ही बोला ना, उसके बाप का घर है, तो बाप का घर है तो खुद से ही बना ले। अरे तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। अरे मुझे तो लगता है कि मुझे मेरा इधर रहना ही बेकार है। लगता है जो तू बोल रही है ना वही करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। धमकी दे रही है मुझे, अपने मायके चली जाएगी। हाँ और नहीं तो क्या। हाँ तो जिस जा। तरह से आप लोगों को लगता है कि भूमि दीदी जैसा करती है, जैसा बोलती है वैसा करना चाहिए, तो मेरी जरूरत ही क्या है इस घर में? जरूरत है, सबको होती है? सबको समझ के चलना चाहिए, और पति के साथ कैसे बात करनी चाहिए ना, वो तुम्हारी मम्मी पापा को बोलो कि सिखाए थोड़ा। वैसे तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि आपके घर में आपके मम्मी पापा तो है नहीं, लेकिन बड़े भाई भाभी हैं, आप हैं, तो आप अपनी बहन को सिखाइए कि अपनी भाभी से कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। और एक बार शादी हो जाने के नहीं बाद सुनना है मायके में भाषण, कुछ तुम्हारा नहीं नहीं करते। सुनना है मुझे भाषण, नहीं सुनना। साइड में हटो। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। चलो भाभी, बहुत देर हो गई है, फिर लेट हो जाएगा हमें। संध्या, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो भूमि को जो पसंद हो वो खाना बना देना तुम। शॉपिंग करने मतलब? हाँ वो सब लाना है, सामान लाना है ना, बाकी है, थोड़ी ज्वेलरी भी खरीदनी है। हाँ तो आप लोग थोड़ी देर रुकिए ना, मैं भी आती हूँ, तीनों साथ में जाएंगे। और अरे तुम्हें आने की क्या जरूरत है, हम दोनों हैं ना जाने के लिए। घर में कितना सारा काम पड़ा है, ऊपर से खाना भी तो बनाना बाकी है। तो मैंने क्या सोचा कि हम जाकर आते हैं, बाहर का काम खत्म हो जाएगा और आप घर पे खाना बना लोगे, तब तक तो हो जाएगा ना। लेकिन मैं आप लोगों के साथ आऊँ तो आप लोगों को कुछ दिक्कत है क्या? अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर घर पे खाना कौन बनाएगा? और वैसे भी आज भूमि की पसंद का खाना बनाना है ना, इसलिए। भाभी, किस दिन हमारे घर में दीदी की पसंद का खाना नहीं बनता? अरे ये रोज उन्हीं की पसंद का तो खाना बनता है। हाँ तो 4-5 दिन का तो सवाल है, फिर वो तो अपने ससुराल चली जाएगी। अच्छा, दीदी को आए हुए पूरा 1 महीना होने को आया है और 4-5 दिन लग रहे हैं आपको? आपको मेरा यहाँ पे रहना बहुत अड़चन लग रही है क्या? मुझे क्यों लगेगी, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हो और इधर रह रहे हो ना, उस तरह से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लग रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ ना, वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा ही लग अच्छा, रहा है। लग रहा है आपको? हाँ ऐसा ही है। हाँ, इसीलिए तो। और हम जा रहे हैं तो अभी जाने के टाइम पे ही कलेश शुरू करेंगे। मतलब हम कहीं जाए वो भी अपशगुन हो जाएगा, बाहर जाते जाते कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि जा रहे तो जाने देते हूँ, मेरा क्या है काम वहाँ पे, मैं घर पे इनके लिए खाना बना के रखती हूँ। ऐसे मेरा काम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मेरा काम? मुझे इस घर में सिर्फ रसोई बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए लाया है। थोड़ी सी चीज लेने जाना है और वो हम दोनों कर लेंगे। अच्छा, तो थोड़ी सी चीज लेने ही जाना है ना, चलो तीनों चलते हैं साथ में, थोड़ी सी चीज लेके चले आएंगे, फिर भाभी, बाद आप में ही खाना समझाओ। बना लेंगे। मुझे बहस नहीं करनी, आप ही समझाओ। अरे बस करो तुम लोग, एक छोटी सी बात के लिए संध्या क्यों? आप तो बोलो ही मत। आपको जब देखो तब भूमि दीदी ही दिखती है। भूमि दीदी, आप इधर आ जाओ, आप ये बताओ, आप वो बताओ। हमारे घर में पर्दे किस तरह कलर के लगेंगे ना, वो भी भूमि दीदी डिसाइड करेगी। तो आपको क्यों जलन हो रही है? अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो प्यार से ही पूछ रहे हैं ना। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन आपको इतना प्यार हजम कैसे हो जाता है? मैं वो बता रही हूँ, आपके घर के पर्दे लगाइए ना, मेरे घर में पर्दे लगाने क्यों आ रहे हैं आप? अरे ये क्या पर्दे जैसी मामूली चीज को लेकर झगड़ा कर रही है ये। इट्स नॉट मामूली, ओके? क्या मामूली ही है वो? आप ज्यादा दिल पे
और दिमाग पर भी कि मेरा ही क्यों चल रहा है, मुझे ही क्यों पूछा जा रहा है। अभी लोग प्यार करते हैं मुझसे, अच्छे से रहते हैं, वैसे आप रहो। देखिए, अगर किसी की लड़की आपके घर में आ रही है, आप उसको आपके बेटे के साथ या आपके देवर के साथ शादी करके ला रहे हो इस घर में, तो उसको इम्पोर्टेंट देना सीखो। हाँ तो कहाँ नहीं दी इम्पोर्टेंट? कहाँ दी? इतने दिनों से मैं देख रही हूँ। वो मामा जी के यहाँ पे फंक्शन था, मैंने बोला कि मैं जाके गिफ्ट लेके आती हूँ, तो आपने क्या बोला? नहीं, वो तो मैंने भूमि को बोल दिया है, भूमि लेके आएगी। अरे तुम खाना बनाना है, नहीं नहीं, वो तो भूमि को जो पसंद है वही बनेगा। घर में पर्दे लगाने, नहीं नहीं, वो तो भूमि जो कलर बोलेगी वही कलर के पहन करना है। अभी एक काम करो ना, आप बता दो, इस घर में इतने इतने लोग हैं, वो इतनी इतनी बार सांस लेंगे, वरना नहीं लेंगे, क्योंकि भूमि दीदी ने मना किया है। भैया को आने दो, फिर ही फैसला करते हैं। अब मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है, कितना भी रह लो ना, इनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सही कहा अच्छे आपने। से। क्या संध्या, तुम भी बात का पतंगड़ बना अभी दिया। आपको भी मेरी ही भूल दिख रही है, मेरी गलती है। मैं भूल की बात नहीं कर रही हूँ, अगर तुमने खाना पका लिया होता तो क्या हो जाता? एक तो भाभी जी आप तो रहने ही दीजिए, आपको नहीं खाना पकाना है, नहीं घर का काम करना है, नहीं कुछ करना है, और वैसे पूरा दिन मुझसे सब काम करवाना है, और फिर ऐसा बोलना है कि तुमने ऐसा कर दिया होता तो क्या ही हो जाता, तुमने वैसा कर दिया तो क्या ही हो जाता। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप लोगों ने मुझे साथ में ले गए होते तो क्या ही हो जाता। देखो, हम साथ में नहीं लेके जाने वाले हैं, कितना भी झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ हम तो ऐसे ठीक ही है, जाएंगे। मुझसे भी खाना नहीं बनेगा, जो भी करना है, जितना भी करना है कर लो। ये क्या बात हो गई, खाना नहीं पकेगा? हाँ, नहीं बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि मेरे पापा ने इधर मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं भेजा है। देखो, मुझे तो ये लगता है कि मैं इस घर की बहू हूँ या काम वाली। हाँ तो सबको यही लगता है, सारी बहू का डायलॉग ना यही होता है कि मैं काम वाली हूँ, मैं काम वाली हूँ। जोर आता है, इससे अच्छा तो खुद ही रह लेते अकेले, क्यों हमारे साथ में गुजार रहे हो जिंदगी। और पहली बात, अगर हमसे बन ही नहीं रही है तो हमारे साथ आना भी क्यों है? बनती तो नहीं है हमारे से, ऊपर वैसे से भी- आना है। देखिए, देखो। आप ही बोल रहे हैं ना कि ये इस घर की बेटी है, इनका घर है, इसके बाप का घर है। चलो हम चले जाते हैं। तुम्हारे बाप का घर है ना, तो तुम ही सब करो, मुझे नहीं करना। अरे छोड़ो ना उसकी बात, चलो हमें शॉपिंग करने जाना है, उसका तो रहता है रोज का ही। हाँ भगवान। अरे बेटा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस ये घूम रहा था, तू वहाँ रुकने वाली थी और आ गई। अरे मैं तो घर ही आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना वहाँ पे, नहीं रुकना मुझे। अरे क्या हो बेटा? अरे वो संध्या बहन कितना परेशान कर रही है मुझे, मतलब कि मुझे मेरे जैसा कुछ करने ही नहीं देती है। बोलती है कि आप हुक्म चला रहे हो यहाँ पे हमारे घर में। अरे वो संध्या भाभी ना मेरा दिमाग खा गई, रोज मेरे साथ झगड़ा कर रही है, इसलिए मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। पूरा घर सर पे उठा रखा है उन्होंने, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। मैंने उनको बोला सब्जी के बारे में तो झगड़ा कर लिया, कपड़े के बारे में बोला तो झगड़ा कर दिया, शॉपिंग करने जा रहे हैं मैं सबको बोल रही थी उसमें भी झगड़ा कर दिया। रोज झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, इसीलिए मुझे नहीं रहना वहाँ पे। बोल रही है कि मेरे घर पे आके मुझ पे ही हुक्म चला रहे हैं। हाँ बेटा, उसकी बात सही है। क्या सही है पापा? भले तू उनको सलाह दे, समझा, कुछ भी कर, लेकिन हुक्म नहीं चलाना चाहिए ना बेटा, वो बात तेरी गलत अरे है। पर मैं हुक्म थोड़ी चला रही हूँ, मैं तो मेरा घर समझ के रह रही हूँ ना, कि सबको अच्छा लगे। अब मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं बताती रहती हूँ, तो उनको लग रहा है कि मैं हुक्म चला रही हूँ। यहाँ पे तू गलती कर रही है बेटा। देख, वहाँ तेरी भाभी है, बराबर, भाई है, भाभी है, तो अभी भाभी है, वो भी अगर सही जगह है, अपनी जगह, तू क्यों वहाँ जाके हुक्म नहीं चलाना चाहिए? बस समझा के प्यार से जो मानते तेरे को इतना प्यार देते तो वो करना है ना हमें। तो मैं वही तो करने के लिए गई थी कि मुझे थोड़ा दिन अच्छा लगे, वहाँ पे जितने काम है वो मैं निपटा लूँ। तो उनको मेरे से क्या दिक्कत है पता नहीं चलता। मैंने फिर बोला भैया को कि समझाओ भाभी को मेरे साथ ऐसा बर्तन ना करे जो वो कर रही है। तो बोले कि मैं डांटता हूँ उसको, मैं बताता हूँ। तो वो बोल रहे हैं आपकी वजह से हम दोनों में भी झगड़े हो रहे हैं। अभी उन दोनों में झगड़े हुए, उसका कारण मैं थोड़ी हूँ, वो खुद ही है ना। अगर मैंने बोला है कि आज हम ये रसोई बनाएंगे तो हाँ बनाएंगे, तो चलो करते हैं, साथ में बनाते हैं, ऐसी बात करनी चाहिए ना। तो नहीं, आप जो बोलोगे वो नहीं होगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा। हाँ देख बेटा, उन लोग उनकी जगह सही है, तू गलत है मेरे हिसाब से। अगर तेरी ननद तेरे घर पे आएगी, वो हुक्म चलाएगी, भाभी ऐसा नहीं करना, भाभी ऐसा नहीं करना, मैं बोलूँ वही लाना है तुम्हें, तो तुझे कैसा लगेगा वो पहले सोच, फिर दूसरों पे ब्लेम करने का, पहले अपने पे लेने का। कभी भी कुछ भी हो है तो पहले अपने पे विचार करने का कि वो सामने वाले पे क्या गुजरती है। ठीक है, इसीलिए तो मैं आ गई। क्या ही करूँ, अभी मैं वहाँ पे रह ही नहीं सकती थी, रोज़ झगड़े झगड़े लगा रखे थे, मैं तो परेशान हो गई।
उसमें वो भैया और भाभी दोनों के बीच में भी झगड़ा हो गया। हाँ, तो फिर गलती तो बेटा अपनी है ना, हम्म, क्योंकि जब तेरी भाभी को पसंद नहीं है तो फिर उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए ना, उसका भी संसार है, उसको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए ना। इस हिसाब से तो ऐसा ही हुआ ना कि भाभी को मैं पसंद ही नहीं हूँ, मेरा बोला हुआ उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं बेटा, तू समझने में अभी भी गलती कर रही है। वो भी उसका संसार है, उसका भी परिवार है, तो वो अपने हिसाब से जिएगी। सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, तू अपनी मर्जी से जीती है, उन लोगों उसकी मर्जी से जीते हैं। तो अब मैं क्या करूँ वो बता दीजिए। अब क्या करना है बेटा, सुधर जा, अपना स्वभाव थोड़ा सुधार। स्वभाव सुधारूं? मैं तो सुधरी हुई हूँ, मुझे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, पर खास करके वो संध्या भाभी को। संध्या भाभी सुधरी हुई है, तू अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन ला, प्यार से बात कर, सब ठीक हो जाए। तू ऐसे उसकी माँ बन के ऑर्डर देगी तो कैसे होगा, वो भी सोच। माँ बन किसी के को थोड़ी अच्छा ना order लगता है, दे वो रही भी थी। किसी की लड़की है, ब्याह करके यहाँ आई है उसके घर, तो अगर वो ब्याह करके आई है तो उसमें मेरी गलती है, सबके घर में यही हालात होते हैं, पर एक दूसरे को अच्छे से रहना चाहिए ना। मेरी थोड़ी ऐसे सोच होगी कि मैं भाभी को ऐसा बोलूँ, मेरी मर्जी से होगा वही चलेगा वगैरह वगैरह। मैंने तो उनको प्यार से ही सब कुछ बोला था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया है ये वो, तो क्या करूँ मैं। नहीं, तो उसका कपड़ा लेना है, उसके गहने लेने, तो उसे भी सिलेक्ट करने देना बेटा। तू क्यों सिलेक्ट कर रही है, समझ में आई बात? दिक्कत वहाँ आ रही है, जो उसका पसंद है उसे पसंद करने दे, तुझे जो पसंद है तू लेना। उस पर जबरदस्ती थोप रही है, ये सब बात तो बुरा तो उसे लगेगा ही ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। देख बेटा, अभी तू आ गई है, तो गलती तेरी ही है, तो अभी तू जा वहाँ से, उनसे माफ़ी मांग और सब ठीक हो जाएगा। पापा का विश्वास कर इतना। ये आखिरी बार जा रही हूँ, समझा के देख रही हूँ, मैं मांग लूंगी मेरी तरफ से माफ़ी। ठीक है ठीक है। बेटा। कुछ करो भैया, कुछ करो, परेशान हो गए हूँ मैं, इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। अरे भाई अब देखो, मैंने तो तुम्हारी भाभी से पहले ही सब बातें कर ली है। अब मुझे तो दोनों लड़कियां एकदम सही लगती है, और दूसरी बात कि संध्या अपनी जगह पर एकदम सही है, वो हमारे घर की बहू है, तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे थोड़ा समझाओ अपने अरे हिसाब से। समझा रहा हूँ भैया मैं, लेकिन वो गलत भी तो नहीं है ना। अब इस घर की बहू है तो अब सब वही संभालेंगे ना। अब हर बात हम भूमि को पूछ के करेंगे तो उसको बुरा लगेगा ना। अरे वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन भूमि भी तो कभी कभी आती है, कहाँ हमारे घर पड़ी रहती है। हम लोग हर बात भूमि को पूछ के करते हैं। अब पूछो मेरी भाभी को, पूछो। अरे मैंने तुम्हारी भाभी से वही बात कही कि अब संध्या अगर कह रही है, पूरी जिम्मेदारी लेने की बात करी है, तो उसे लेने दो जिम्मेदारी। अरे मैंने कब मना किया, पर अब आपको तो पता है, पर तुम दोनों को तो पता है ना कि आज तक हमारे घर में कुछ भी आता था किसकी चॉइस की आता था। पता है भाभी, आता था, लेकिन अभी उसकी अचानक से हम भूमि को मना कर देंगे तो उसे कैसा लगेगा। अभी उसकी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई है। समझने की कोशिश करो, अभी तक जो हो रहा था ना वो सही है। एक्चुअली ये बात दरअसल भूमि को ही समझनी चाहिए, तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए उसे। तो फिर जो वो यहाँ आकर हक जमाती है, मतलब हक तो है उसका, लेकिन ये सब चीज़ें अगर वो वहाँ पर अपने ससुराल में करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। जैसे संध्या चाहती है अपने परिवार में, मतलब घुलना मिलना चाहती है, परिवार की जिम्मेदारियाँ लेना चाहती है, तो भूमि को जो है यहाँ के बजाय वहाँ ये करना चाहिए, तो उसकी इज्जत भी बढ़ेगी ना वहाँ। वो है कहाँ पे? पता नहीं अब कहाँ गई है, मैं तो उनकी फ्रेंड के यहाँ गई थी बोलते, पता नहीं अभी आई कि नहीं। भूमि बैठो, क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, ये सारे झगड़े से मैंने सोचा था कि मैं घर ही चली जाती हूँ, अरे तो मैं घर गई थी। अरे घर गई थी फिर वापस आ गई। मुझे पापा ने समझाया सब कुछ, इसीलिए मैं वापस आ गई। देखो भूमि, क्या समझे? ये घर भी तुम्हारा ही है। मुझे सब पता है, मैं घर इसीलिए गई थी कि रोज झगड़े हो रहे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मेरी वैल्यू ही नहीं है, शायद संध्या भाभी को पसंद नहीं आ रहा होगा मेरा यहाँ पे रहना, या मेरे से सब लोग पूछ के काम कर रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इसी सिलसिले में फिर मैं ऐसा सोचा कि मैं चली जाती हूँ यहाँ पे, तो शायद उनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, तू भी सोच, अब वो इस घर की बहू है, उसके खुद के घर में कोई दूसरा ऐसा हिसाब किताब रखेगा और तो उसको बुरा लगेगा ना। उसकी जगह पे तू होते ना। मेरे को वही पता चला, पापा ने मुझे सब समझा दिया। मैंने उनसे बात की तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, इसीलिए उन्होंने पूछा कि तू तो इतने दिन रहने जाने वाली थी, अचानक से घर वापस क्यों आ गई।
फिर मैंने ये सारी बात की कि ये सब कुछ हो रहा है घर में इतने दिनों से, जो रामायण चल रही है, उस वजह से फिर बोला उन्होंने कि अगर तेरे घर पे भी तेरी ननद आएगी तो फिर उसके बारे में सब लोग सोचेंगे, उससे सब पूछेंगे तो तुझे कैसा लगेगा। सही बात है बेटा, लेकिन देखो तुमने जो सोचा ना उससे मैं अलग बात कर रहा हूँ। जो हक तुम यहाँ आके जमाती हो ना, मतलब हक है ही तुम्हारा, तो वही बातें तुम अपने ससुराल में करो ना। ऐसी बात नहीं है, मुझे समझ में आया कि देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, उस मेरे मन में कुछ नहीं है, लेकिन संध्या भाभी के मन में घुस गया ना कि सब लोग आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, आप लोग तो मुझसे प्यार से ही बात कर रहे थे और मेरे मन में भी कुछ था नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा घर है, मेरा घर समझ के मैं करूँगी, तो मैं तो हंस बोल रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था इस वजह से किसी और को तकलीफ हो सकती है। किसी और को नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है। अरे है कहाँ संध्या, है कहाँ? अरे बुलाती हूँ, संध्या भाभी। अब आनी चाहिए तुम्हारी बात। तुम्हारे बुलाने से तो आने वाली है नहीं। संध्या भाभी इधर आइए बाहर। कहाँ गई? बाहर तो नहीं चले गई? इतना आवाज तो लगाई। संध्या भाभी बाहर आइए तो। वो तेरे बुलाने वैसे से आवाज लगाएगी तो कहाँ से आएगी? जरा प्यार से बुलाओ उसे। प्यार से सुनाई नहीं देगा, ऐसे ऐसे समझेगा बुला, भी नहीं। ऐसे बुलाओ। संध्या, संध्या लो इधर आओ। संध्या भाभी। लो आ गई तुम्हारी भाभी। ये मेरी आओ। आवाज चाहिए, तुम्हारी आवाज से नहीं। बैठिए। भाभी मैं यहाँ पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ। बोलिए क्या बात करें। देखिए जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाइए अभी। मैं यहाँ पे आई थी और ये सारी चीज़ें जो इतने दिनों से चल रही है उसमें कहीं ना कहीं गलतफहमी भी हुई है आपके और मेरे बीच में। मुझे नहीं लगा कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको कुछ भी बुरा बोला हो। ये आपका ही घर है और आप जैसा चाहोगे, जैसा आप बोलोगे वही होगा, ठीक है? हम सब समझ चुके हैं और मेरी बात भी हो गई है सबसे। अब आप दिल में कुछ भी ऐसा मत रखो जिससे आपको तकलीफ हो। सही कहा ना? मतलब वो माफी मांग रही है तुम्हारी। देखो संध्या, वो जो तुम्हारे साथ बर्ताव कर रही थी वो उसका बचपना था, मतलब उसके दिल में ऐसा कुछ था नहीं। इस घर की लड़की है इसलिए वो अपना हक जता रही थी और तुम भी अपनी जगह पे सही हो, लेकिन जो हाँ, तो भैया मैं भी इस घर को मेरा घर मान रही थी, हाँ। अपना घर मान रही थी, इसीलिए बोल रही थी हाँ ना। हाँ तुम्हारी बात भी अगर सही है, आप लेकिन लोग मुझे अपना नहीं मानते तो बोल दीजिए। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है संध्या, तुम हमारी ही हो और ये घर भी तुम्हारा ही है। कुछ और आज से भूमि से ज्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस दी जाएगी। हाँ, वो तो सबके मन में कुछ था नहीं, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या चाहती हो। मतलब उसका इरादा ऐसा नहीं था, वो पता है पता है। गलत फहमी की वजह से सब हुआ। क्या पता है? मुझे भी बता दीजिए तो और गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो रहने दो। देखिए ऐसे रहने में तो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं हमारे फैमिली में। हम तो अभी देखो परिवार तो है ही, कभी ना कभी तो मिलना होगा ही, चाहे कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कुछ अभी- भी हो। अभी गुस्सा थूक दो ना। मैं कहाँ पे गुस्सा हूँ? गुस्सा नहीं हो? नहीं। ठीक, गुस्सा नहीं तो है। बोलो कि माफ करेंगे। माफी माफ माफ हाँ, माफ कर दिया। माफ कर दिया मैंने आपको, लेकिन देखिए आप इधर आए, रहिए, कुछ बताइए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी और कुछ नहीं। हाँ कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हुई है बहू। चलो अगर हम तुम्हें सभी माफी मांग लेते हैं ना, हम सबसे ही गलती हुई। नहीं नहीं, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो आप खुश हो ना? ऐसे खुश हो के बोलोगे तो हमें लगेगा कि माफ अरे कर मैं दो। बहुत खुश हूँ और मैं आप सब के लिए अभी चाय बना के अरे वाह ठीक क्या है, बात तो ये हुई ना आज इनके मन की, मतलब चाय बनेगी, इनके हाथ की चाय पिएंगे। अरे दिनों बाद स्माइल देखने को मिली है। हाँ हाँ अभी मेरे साथ झगड़ा नहीं हुआ, पक्का। हाँ